गुरुवार तड़के सुबह ठीक 3:30 जब पूरा भोपाल गहरी नींद में सोया था, तब एमपीएटीएस की एक खुफिया टीम भोपाल के काजी कैंप इलाके को चारों तरफ से घेर चुकी थी। 12 जाबाज अधिकारी, जिनमें 3 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थे, बिना किसी आवाज के छत के रास्ते एक घर में दाखिल होते हैं और दबोच लिया जाता है मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह को। यह कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं थी। इस एक गिरफ्तारी के बाद कड़ियां जुड़ी देवबंद और राजस्थान के अलवर से, जहां से नईम अब्दुल्ला और साकिर मेब को उठाया गया। भोपाल के काजी कैंप और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 2 संदिग्धों को दबोचा गया है। संदिग्ध आतंकी नईम के आईएसआई से कनेक्शन भी मिले। पाकिस्तानी हैंडलर्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए गरीब बैचलर युवाओं का ब्रेन वॉश, लश्कर कमांडर नाम की नई डिजिटल पहचान और अफगानिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग की खौफनाक साजिश। लेकिन इस पूरी खबर के बीच एक ऐसा सुलगता हुआ सवाल है जिससे अक्सर मीडिया कतरा जाता है। आखिर सिमी, जेएमबी, हिजबुत तहरीर और अब इस नए मॉड्यूल तक आखिर बार बार भोपाल के कुछ खास घनी आबादी वाले मुस्लिम इलाके ही इन देश विरोधी गतिविधियों के सेफ हेवन कैसे बन जाते हैं? जो लोग इन्हें अपने घरों में पनाह देते हैं, क्या वे सिर्फ अनजाने में ऐसा करते हैं या एक गहरी लापरवाही या सोची समझी साजिश के तहत जो देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है? क्यों पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो जाता है और क्यों सालों साल ये लोग हमारे लोगों के बीच ही छुप कर रहते हैं? आज बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ सबसे पुख्ता तथ्यों के आधार पर इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयोग। सबसे पहले समझिए कि इस बार का पैटर्न कितना खतरनाक है। गिरफ्तार हुआ मोहम्मद फराज भोपाल के ही काजी कैंप में एक डॉक्टर की क्लिनिक पर काम करता था, यानी कि समाज की नजर में एक सीधा साधा नौकरी पेशा लड़का। लेकिन डिजिटल दुनिया में उसका रूप बिल्कुल अलग था। पिछले 4 साल से यह खेल व्हाट्सएप और टेलीग्राम के सीक्रेट ग्रुप्स के जरिए चल रहा था। मोबाइल और सीडीआर की फॉरेंसिक जांच में अब कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि काजी कैंप की यह ताजा घटना कोई इकलौता मामला है, तो उन्हें भोपाल का हालिया इतिहास खंगालना चाहिए। आइए आपको कुछ ठोस फैक्ट्स बताते हैं। मई 2023 में एमपीएटीएस और एनआईए ने भोपाल के इन्हीं पुराने इलाकों और मुस्लिम इलाकों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर यानी कि HUT के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि गिरफ्तार संदिग्धों में कोई अनपढ़ युवा नहीं, बल्कि भोपाल के ही नामी कॉलेज का एक प्रोफेसर, एक हाईटेक कोडर और जिम ट्रेनर शामिल था। ये लोग कट्टरपंथ का ऐसा साइलेंट नेटवर्क चला रहे थे कि आसपास के दुकानदारों और मकान मालिकों तक को इनकी पूरी करतूत की भनक नहीं लगी और उनके बीच ही देश को दहलाने की ये लोग साजिश रच रहे थे। इससे थोड़ा और पीछे चलें, मार्च 2022 में एमपीएटीएस ने भोपाल के ऐशबाग इलाके के तंग गली में एक मकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी के 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग भी महीनों से वहां रह रहे थे, कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे, जिहादी साहित्य बांट रहे थे और स्थानीय लोगों ने कभी पुलिस को इनकी इस करतूत की कोई सूचना नहीं दी। और साल 2016 का वो सिमी जेल ब्रेक कांड सबको याद ही होगा, जब भोपाल की सेंट्रल जेल से प्रतिबंधित संगठन सिमी के 8 आतंकी भागे थे। जांच में सामने आया था कि उनके लोकल मददगारों ने भोपाल के इन्हीं घनी आबादी वाले बाहरी और अंदरूनी इलाकों में स्लीपर सेल के तौर पर पनाह ले रखी थी। ये आंकड़े और ये गिरफ्तारियां ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि देश विरोधी नेटवर्क के लिए भोपाल की ये खास इलाके एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल होते रहे। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य और गंभीर सवाल पर। आखिर भोपाल के ही ये मुस्लिम इलाके बार बार इन मामलों के केंद्र में क्यों आ जाते हैं और लोग इन्हें शरण कैसे दे देते? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर उठता है जो इन संदिग्धों को अपने घरों में जगह दे देते हैं। फराज क्लिनिक में काम कर रहा था, HUT के लोग प्रोफेसर कोडर बनकर रह रहे थे। इन्हें कमरा किसने दिया? स्थानीय मकान मालिकों ने। अक्सर इन घने इलाकों में मकान मालिक सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देते हैं, एक जालीदार टोपी, दूसरा अपना मजहब वाला छोटा भाई। कानूनन हर किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि चंद रुपयों के लालच में या अरे अपना ही लड़का है, सीधा साधा है कि झांसे में आकर बिना किसी ID प्रूफ के इन्हें अपने घरों की चाबी मुस्लिम सौंप देते हैं।
शरण देने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि उनकी यह लापरवाही कानूनन अपराध है और ये पूरे देश के लिए बेहद घातक हो सकती है। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई इन लोगों पर भी होना चाहिए। जब ऐशबाग या काजी कैंप के स्थानीय निवासी अपने ही आस पड़ोस में हो रही इन अजीब हरकतों को देखकर भी चुप्पी साध लेते हैं तो वे अनजाने में देश के खिलाफ काम कर रहे बड़े नेटवर्क के सबसे बड़े मददगार बन जाते हैं। अब बात करते हैं पुलिस और प्रशासन की। आखिर सुरक्षा एजेंसियों का इंटेलिजेंस इतना कमजोर हर बार क्यों साबित हो जाता है? ये लोग सालों साल इन्हीं घनी बस्तियों में मुस्लिम आबादियों में पैर पसारते रहते हैं और हमारे प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। साकिर मीर, नईम अब्दुल्ला और मोहम्मद फराज अब रिमांड पर हैं। एटीएस इनके बैंक खातों, डिजिटल फुटप्रिंट्स और विदेशी फंडिंग की पूरे जाल को खंगाल रही है। कानून अपना काम करेगा और ये सलाखों के पीछे रहेंगे, लेकिन यह वीडियो भोपाल के हर उस नागरिक के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है जो इन इलाकों में रहता है। देश की सुरक्षा सिर्फ वर्दी पहनने वाले जवानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपकी और हमारे जैसे जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी भी। जब तक मकान मालिक बिना वेरिफिकेशन के कमरे देना बंद नहीं करेंगे, मजहब के प्रति अपना प्रेम कम नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां भोपाल के इन मुस्लिम इलाकों से निकलती रहेंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसके अलावा आपने अब तक आयुक्त को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप आयुक्त को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।